जनवरी 2005 में नासा ने एक अनोखा प्रोब खला में भेजा, जिसका मकसद ये जानना था कि जमीन पर पानी कहां से आया। डीप इम्पैक्ट नामी ये प्रोब 27 करोड़ किलोमीटर सफर करके एक कॉमेट के करीब पहुंचा, जहां सदियों से छुपे कई राज मौजूद थे। इंफॉर्मेशन डायरीज की वीडियो में खुशामदीद नाजरीन। पूरी कायनात में अब तक सिर्फ जमीन ही वो जगह है जहां इंसान जिंदा रह सकता है। यहाँ जिंदगी के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, जैसे पानी, खुराक और ऑक्सीजन। इतनी वसी कायनात में फिलहाल हमें जमीन के सिवा कोई और ऐसा सैयारा मालूम नहीं जहां इंसान बगैर मदद के जिंदा रह सके। लेकिन आज से 5 अरब साल पहले जमीन का कोई वजूद नहीं था। जहां आज जमीन और हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, वो मिल्की वे कहकशां का किनारा है। इस जगह एक बहुत बड़ा बादल मौजूद था, जिसमें सिर्फ मिट्टी और गैसें थीं। सवाल यह है कि यह बादल जमीन जैसे सैयारे में कैसे बदला। इस बादल को मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है, जिसमें धूल के ज़र्रात, रेत, सिलिकॉन और मुख्तलिफ धातें शामिल थीं। ये बादल मुर्दा सितारों के फटने से बने, जिनके ज़र्रात कायनात में फैल गए। ये आम बादलों जैसे नहीं होते, बल्कि इन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया है। ये बादल तकरीबन 100 लाइट ईयर्स जितना बड़ा था, यानी रोशनी को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 100 साल लगते। आसान अल्फाज में, ये सूरज और जमीन के फासले से 60 लाख गुना बड़ा था। यही वो बादल है जहां से नए सितारे और सैयारे बनते हैं, और इस पूरे अमल के पीछे ताकत है कशिश-ए-सक्ल। खला में अजसाम अपनी कशिश-ए-सक्ल की वजह से एक दूसरे को खींचते हैं। मॉलिक्यूलर क्लाउड के बड़े जर्रात छोटे जर्रात को खींचने लगे। टकराव हुआ, तवानाई पैदा हुई और बादल का मरकज गर्म होने लगा। करोड़ों साल में ये मरकज बड़ा, तेज और ज्यादा गर्म हो गया, यहां तक कि वो एक आग का गोला बन गया, जो हमारा सूरज बना। बचा हुआ मॉलिक्यूलर क्लाउड सूरज के गिर्द घूमने लगा, और इन्हीं जर्रात से सैयारे और उनके चांद बने। इस नज़रिए को पहली बार 1700 में इमैनुअल कांट और पियर साइमन ने पेश किया, और बाद में जदीद रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स ने इसे साबित कर दिया। मार्च 2003 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक तजर्बा किया गया, जिसमें देखा गया कि नमक के ज़र्रात खला में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह सूरज के गिर्द घूमते ज़र्रात आपस में जुड़कर सैयारों की बुनियाद बने। अगले 30 लाख सालों में 20 सैयारे बने, टकराव हुआ, और आखिरकार चंद ही सैयारे बचे, जिनमें मरकरी, वीनस, मार्स और ज़मीन शामिल हैं। इस वक्त ज़मीन आग के गोले की तरह बहुत गर्म थी। ज़मीन को सूरज के खतरनाक सोलर स्टॉर्म्स से भी बचना था, मगर ज़मीन बच गई, क्योंकि इसके मरकज़ में पिघला हुआ लोहा मौजूद था, जिसने एक ताकतवर मैग्नेटिसी मैदान बनाया। कुतबाइन पर यही शुआएं नॉर्दर्न और सर्दर्न लाइट्स बनाती हैं। फिर ज़मीन को एक और बड़े मरहले से गुजरना पड़ा। जब मरीख के साइज़ का सैयारा थिया ज़मीन से टकराया, तो चांद वजूद में आया। ज़मीन 23.5 डिग्री झुक गई, मौसम बने, बारिशें हुईं, फसलें मुमकिन हुईं। चांद की वजह से समंदरी लहरें बनी, जो समंदरी जिंदगी को ग़िज़ाइयत फराहम करती हैं। लेकिन सवाल ये था, ज़मीन पर पानी कहाँ से आया? डीप इम्पैक्ट मिशन ने साबित किया कि कॉमेट्स के अंदर बर्फ की शक्ल में पानी मौजूद है। जुपिटर की ज़बरदस्त कशिश-ए-सक्ल में इन कॉमेट्स को ज़मीन की तरफ मोड़ दिया। यूं हालात बेहतर हुए, मगर ज़िंदगी के लिए सबसे अहम चीज़ अभी बाकी थी, ऑक्सीजन। अब आप कमेंट में बताएं कि ज़मीन के माहौल में ऑक्सीजन कैसे आई, और फिर अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन कैसे आई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।